समराइज्ड में। और बात आपसे मैं विदेश नीति की शुरू करना चाहता था, उस पर स्क्रिप्ट पूरी ही कर रहा था कि अचानक से एक छोटी सी बात हुई। आप जानते हैं कि देश भर के सभी सरकारी बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो देशव्यापी हड़ताल पे हैं, सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित है। और उसके बारे में सुबह से सोच रहा था और सोचते हुए अचानक से ख्याल आया कि किस तरह से पहले भी निजीकरण किया जाता रहा है, किस तरह से चीज़ें बंद की जाती रही हैं। हमने देखा है तमाम प्रदेशों में शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं उनके साथ उन्हीं के सारे काम करने के लिए शिक्षा मित्र बना दिए गए लोग, जिनको उनसे 1/8वां हिस्सा भी नहीं मिलता, और उसी के साथ बहुत कुछ। तो बात लेकिन शिक्षा मित्रों की कम की थी, मैंने आज प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की ज़्यादा की थी। और वो पोस्ट लिखने के बाद जो दोस्तों का जो दर्द छलका, जो सरकारी कर्मचारियों का दर्द छलका, जिनमें बहुत सारे लोग उस तरफ के भी हैं जिनसे वैचारिक मतभेद हैं लेकिन निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो फिर मुझे लगा कि फिर आज यही बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बात ये करते हैं कि प्राइमरी के स्कूल सबसे बड़े कामचोर होते हैं। अब अगर कहीं भी जाएं, उत्तर प्रदेश में तो मैंने पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 4, 5, 6 राज्यों में, हिंदी पट्टी के सभी राज्यों में ये बातें इतनी बार सुनी है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। दिक्कत ये है कि हम जैसे लोग जो स्पेशली सोशल मेडिसिन वगैरह में रहें, जो इस तरह के किसी भी क्षेत्र में रहें, या जो लोग एनजीओ से जुड़े रहे हैं, जो लोग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, जब उनके सामने ये कोई कहता है कि शिक्षक कुछ नहीं करते हैं, खासतौर पे प्राइमरी के शिक्षक, तो कान से धुआं निकलने से कम कुछ नहीं होता। बाकी ये कहता कौन है? ये खास बिरादरी के लोग कहते हैं। और जब मैं बिरादरी बोल रहा हूं तो कोई धर्म, जाति, संप्रदाय का मतलब नहीं। ये एक राजनीतिक बिरादरी है, ये एक राजनीतिक गिरोह है जिसने लगातार लंबे समय से ऐसे ही मिथक स्थापित किए हैं, ऐसे ही नैरेटिव स्थापित किए हैं। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, सरकारी कर्मचारी जो सरकारी बैंक वाले हैं वो 4 घंटे लंच लेते हैं, सरकारी कर्मचारी ये नहीं करते, सरकारी कर्मचारी वो नहीं करते। लेकिन अगर आप कहीं भी जिला मुख्यालय से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो आपको निजी स्कूल गुणवत्ता वाले नहीं दिखेंगे। आपको शिशु मंदिर वहां जो दिखेंगे वो भी हद ये है कि फर्जी दिखेंगे। ज्यादातर उनमें से दरअसल विद्या भारती या भारतीय शिक्षा समिति से मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं उसका नाम सरस्वती शिशु मंदिर था, लेकिन असल नाम जब हम लोग जाते थे 8वीं में, जो बोर्ड टाइप का एग्जाम होता था तब वो डॉक्टर आरपी सिंह स्मारक आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय हो जाता था। और केवल बभनान में, मतलब जिस कस्बे में मैं पढ़ा बड़ा हूं, उसमें 5-6 शिशु मंदिर तो तब थे, अभी का मुझे पता नहीं। तो ये हालत क्यों थी? ये हालत इसलिए थी कि सरकारी स्कूलों के अलावा निजी स्कूल वहां नहीं पहुंचते, डॉक्टर वहां नहीं पहुंचते। कोई भी प्राइवेट जो सरकारी सब्सिडी पे शिक्षा पाके जो डॉक्टर बनते हैं, वो भी अगर आप उनको कहिए कि किसी छोटे कस्बे में, किसी तहसील में क्लिनिक डालें, तो वो नहीं डालेंगे। तो सरकारी कर्मचारियों पे आरोप लगा देना बहुत आसान है। यही नैरेटिव गढ़ के भारत में पहली बार जब सरकारी संपत्तियां और सरकारी कंपनियां बेचने का काम शुरू किया गया था, वो आप याद करें, वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में शुरू हुआ। एक बाकायदा डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बने, विनिवेश मंत्रालय। ये सारा बेचो। क्यों बेचो? क्योंकि सरकारी कर्मचारी निकम्मे होते हैं। आप सिर्फ एक पीढ़ी के ऊपर चले जाएं, सिर्फ एक पीढ़ी, 2021 चल रहा है, अब 2000 में चले जाएं, और तब के जमाने के वरिष्ठ IAS, IPS बहुत सारे लोगों को देखें और उनकी शिक्षा पता करें कि वो कहां से आए। आपको ज्यादातर इन्हीं प्राइमरी स्कूलों के मिलेंगे जिनके शिक्षक अब सबसे बड़े कामचोर बताए जाते हैं। उनमें से ज्यादातर आपको उन्हीं मिडिल स्कूलों के मिलेंगे, GICs के मिलेंगे। GIC कभी गुणवत्ता का गढ़ होता था। GIC मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। GIC और GGIC होते थे। GGIC हमेशा एक बहुत रुबानी सी बात रही है हम कस्बाई बच्चों के जीवन में। क्यों, आप समझ ही जाएंगे। खैर, तो अब ये देख लेते हैं कि क्या
और यही नैरेटिव गढ़ के फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और काम किया था। क्या काम किया था? सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी, सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन। और सरकारी कर्मचारियों में उन्होंने अर्धसैनिक सुरक्षा बलों को भी जोड़ लिया था। किसी मास्टर पे आरोप लगा देना बहुत आसान है कि वो काम नहीं करता, लेकिन सीमा पे या किसी फैक्ट्री पे या माओवादी इलाके में बंदूक लिए खड़े जवान को भी आप कामचोर बता सकते हैं और उसकी पेंशन रोक सकते हैं, फिर कभी वापस नहीं आई वो पेंशन। तो ये जो नैरेटिव है, बाजार की जो ताकतें हैं, और भाजपा का एक और नाम बताया जाता था, अगर आप याद करें, बाभन बनिया पार्टी कहते थे। और वो क्यों कहते थे आपको बहुत साफ होगा, उसका आधार किस क्षेत्र में था। हाँ, तब भी थोड़ा ढका तुपा था, अब तो चीजें अति पे आ गई। तो फिर से लौटे कि मास्टर कामचोर होते हैं कि नहीं। मास्टर कामचोर होते हैं, इतने कामचोर होते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव की घोषणाएं हुई हैं, मई जून में होने, गर्मी की छुट्टी में। और अब सभी जो इनके अवकाश हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो मारे मारे फिरेंगे जिला मुख्यालयों से बहुत दूर, अपने गांव से बहुत दूर, जिससे इन्फ्लुएंस ना कर सकें। मेरे ख्याल से अपने जिले में भी नियुक्ति नहीं लगाई जाती है। अपनी विधानसभा की तो बात ही छोड़ दें, अपने इलाके की तो बात ही छोड़ दें। तो इनको भेजा जाएगा दूर दूर चुनाव करवाने। उसमें 6 महीने 7 महीने की गर्भवती शिक्षिकाएं होंगी, उनमें 2 महीने का दुधुआ बच्चा लिए एक नई शिक्षिका माँ होगी। उसमें रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़े 58 साल के डायबिटीज और बीपी और जाने किन किन रोगों से पीड़ित प्रिंसिपल साहब होंगे। और ये सब भेजे जाएंगे तपती लू में, दोपहरिया में, बीच कोविड में। सरकारी मास्टर सच में बहुत कामचोर होते हैं। कोविड के समय जितने सर्वे करवाने थे, जो करवाने थे, कोविड के समय ही क्यों? जनगणना के लिए आपके दरवाजे पे कौन आता है? कोई भी सर्वे हो सरकार का, उसके लिए आपके दरवाजे पे कौन आता है? पशुगणना के लिए आपके दरवाजे पे कौन आता है? अभी तो शौचालय गिनवाने के लिए आपके दरवाजे पे कौन आता है? किसको भेजती है सरकार? ये कामचोर लोग हैं। अभी तो हाल फिलहाल में तमाम सारी खबरें मैंने देखी मीडिया में, जहां पे ये बहुत साफ दिख रहा है कि अब शिक्षकों को किसी मंत्री के आगमन पे सुबह 5 बजे शिक्षिकाओं को एयरपोर्ट पे आके रंगोली बनाने के आदेश दिए जा रहे हैं। बरेली की खबर थी, अगर मुझे ठीक ठीक याद है, लेकिन आप देख लीजिएगा, गूगल बहुत आसान होता है, रंगोली शिक्षिकाएं आदेश, इतना गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा। ये शिक्षक आपको कामचोर लग रहा है? ये शिक्षक ना होते तो कोविड का जो मेंटेनेंस आपने किया है वो नहीं हो पाता। ये वो शिक्षक हैं जिनको कोविड के टाइम बीच लॉकडाउन में आपने बच्चों को बोला था घर रहें, लेकिन शिक्षकों को बोला था कि स्कूल आके हाजिरी दें। बहुत सारे शिक्षकों को मैं जानता हूं जो खाली स्कूल में बैठे रहते थे दिन भर, क्या करते थे, और सरकार ने क्यों करवाया मुझे पता नहीं। ये वो शिक्षक हैं जिनको मिड डे मील का हिसाब देना है, हर दिन फोन करना है, चाहे नेटवर्क ना हो। छोटे कस्बों की आप बात जानते हैं, बहुत बार बिजली चली जाती है और जनरेटर नहीं चलाते हैं, स्पेशली प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो हैं, और नेटवर्क नहीं होता है। वो पेड़ पे चढ़ के आपको नेटवर्क ढूंढ के वो दर्ज करा रहे हैं कि इतने बच्चे आए थे, इतना ये है, इतनी हाजिरी हुई, इतना खाना बटा। आप इनको कह रहे हैं कि ये कामचोर हैं। जनगणना, पोलियो, कोई ये, कोई सब कुछ। खैर, केवल सरकारी शिक्षक ही कामचोर नहीं है, कामचोर तो सरकारी बैंक वाले भी बहुत हैं। मैंने जैसा कहा था, ये नैरेटिव जो गढ़ा गया है, आप किसी भी छोटे कस्बे में जाइए, जहां मैंने शुरू की थी बात की, आपको वहां पे कोई आपको एक भी निजी बैंक नहीं मिलेगा। मेरे कस्बे में है क्योंकि वहां शुगर मिल है, बड़ा डिग्री कॉलेज है, एक्चुअली 2-3 डिग्री कॉलेज है। लेकिन जब तक ये 3 डिग्री कॉलेज नहीं थे, मेरे कस्बे में कोई निजी बैंक नहीं आया था। इधर 2 साल पहले, 4 साल पहले HDFC आया है। आसपास के किसी ब्लॉक मुख्यालय पे भी नहीं, आसपास के किसी तहसील मुख्यालय पे भी नहीं। चीनी मिल बताया मैंने, तो वहां पे जो 4 नेशनल बैंक हैं, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक, यूनियन और एक कोई और है, इन चारों बैंकों के कर्मचारियों को, खासतौर पर अगर आप शुगर मिल की जो ब्रांच है स्टेट बैंक की, जो सबसे पुराना बैंक है भवनान में, अगर आप वहां जाएंगे, 5-6 कर्मचारियों का जो स्टाफ है
वो एक दिन में 5,000 ग्राहकों को निपटाता है। करने की पर्ची, स्कूल की छात्रवृत्ति, 500 रुपया की छात्रवृत्ति है, लेकिन खाते से देनी, ठीक है वो। और उसके बाद फिर आप बोलते हैं कि कामचोर हैं। शहरों में भी आप देखें जितना काम है। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद आपने कभी सुना HDFC का कोई कर्मचारी मर गया हो? अगर आप केवल गूगल कर लें कि कितने बैंक कर्मी, सरकारी बैंकों के कर्मचारी स्ट्रेस में, तनाव से, हार्ट अटैक से मरे, पैसे गिनते हुए, पैसे बदलते हुए, आपकी आंखें खुल के रह जाएंगी। अभी कल परसों कोई सर्वे देख रहा था मैं कि कोविड राहत में भी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला से लेकर के तमाम जो सारी योजनाएं हैं, जनधन, उनका 99% भार ये सरकारी बैंक ही उठा रहे हैं। और मुनाफा सबसे ज्यादा HDFC काट रहा है, क्योंकि उसको तो बड़ी डील्स करनी। तो एक तरफ आप ये भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको बता रहे हैं कि ये कामचोर हैं, ये निकम्मे हैं, ये निठल्ले हैं। नैरेटिव इसी तरह गढ़े जाते हैं। नैरेटिव मतलब आख्यान। जब आप किसी चीज को डिमोलिश करना चाहते हैं, जब आपकी सपनों की जो दुनिया होती है, आपके सपनों का जो देश होता है, उसको केवल 2 वर्गों को चलाना है, जब आप कहते हैं कि आपके खून में व्यापार, खून का व्यापार भी है, वो आप नहीं कहते हैं, दूसरी बात, पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट दो। लेकिन जब आप कहते हैं कि खून में व्यापार है, तो आपको जो जन सुविधाएं हैं, जो जनता के हक हैं, वो नहीं समझ में आएंगे। व्यापार बहुत अलग होता है, हक बहुत अलग होते हैं, अधिकार बहुत अलग होते हैं। शिक्षा का व्यापार नहीं हो सकता, आज तक यही माना जाता था। स्वास्थ्य का व्यापार नहीं हो सकता, आप उसमें बीमा घुसा के ले आए। खेती, भारत कृषि प्रधान देश है, हम सुनते हुए पले बढ़े हैं। हम देख रहे हैं कि किसानों का इस समय क्या हाल है। 105 दिन से वो देश में कहां बैठे हुए हैं। तो हमें ये उम्मीद नहीं है, मतलब बहुत दुख होता है कि बहुत सारे वो शिक्षक कामचोर हैं। ये नैरेटिव किसने गढ़ा है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नैरेटिव उन्होंने नहीं गढ़ा है जिन्हें आज पंचर बनाने वाला कह के गाली दी जाती है। ये नैरेटिव उन्होंने नहीं गढ़ा है जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है। ये नैरेटिव उन्होंने नहीं गढ़ा है जिन्हें अब खालिस्तानी कहा जाने लगा है। ये नैरेटिव आपके अपने परिवार के सदस्यों ने गढ़ा है। ये नैरेटिव आपके मामा के बेटे ने गढ़ा है, आपकी मौसी की बहन ने गढ़ा है, आपके ताऊ जी ने गढ़ा है। और जिनमें से ज्यादातर पुरानी सरकारों की स्थापित की हुई संस्थाओं में, मुझे एक बहुत करीबी मित्र याद आते हैं, मित्र नहीं, बड़े हैं, चाचा कहता हूं, जिनका बेटा नेहरू के नवरत्न में से एक में मैनेजर हुआ, सरकारी स्कूल से पढ़ के, और उसके बाद तमाम लंबी यात्रा करके नवरत्न बेचने के सबसे बड़े हिमायती। तो अगर समाज आत्महंता हो जाए तो क्या करेंगे? लेकिन इतना सोचिएगा कभी ठहर के, जरा रुक के, क्या प्राइमरी स्कूल के मास्टर सच में कामचोर होते हैं? क्या सरकारी बैंक के कर्मचारी सच में कामचोर होते हैं? क्या सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सच में कामचोर होते हैं? कभी चले जाइए फैजाबाद जिला अस्पताल, कभी चले जाइए बस्ती जिला अस्पताल, कभी किसी जिला अस्पताल चले जाइए। उसके नीचे वाले जो नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं, वो आपको भी पता है। और जो कामचोर नहीं होते हैं वो कौन है? आपके जो ग्राम प्रधान जी हैं वो कामचोर नहीं है। उन्होंने क्या किया? जितने वादे किए थे पूरा किए। जनप्रतिनिधि आपके जितने हैं, ग्राम प्रधान नहीं, सभासद से शुरू करके देश के प्रधानमंत्री तक चले जाइए, इन्होंने ऐसा क्या तीर मार दिया है जो गरीब मास्टरों ने नहीं मारा है? प्लीज नैरेटिव्स में मत फंसिए। आपके इलाके का मास्टर काम नहीं कर रहा है, आपके इलाके की जो अध्यापिका है काम नहीं कर रहा है, आप उनसे जाके बात करिए, आप प्रधान जी से बात करिए। आप उनसे जाके बात क्या करेंगे? आप एक बार समझिए, आप एक बार उनके साथ पूरा एक दिन बैठ लीजिए। मेरे परिवार में कई अध्यापक रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनके ऊपर कितना काम। फिर वही पंचायत चुनाव आ रहे हैं, असम वगैरह में चल रहे हैं, वहां शिक्षक ही करवा रहे हैं ज्यादातर।
जब तपती दोपहरिया में आप घर में कम से कम कूलर में घुसे रहेंगे, तो वो 2 दिन की ट्रेनिंग, 1 दिन की यात्रा, 2 दिन स्ट्रांग रूम में मतपेटी जमा करना, वो तपती दोपहरिया में अपने दुगने बच्चों के साथ वहां खड़े होंगे। ये कामचोर नहीं। इन तमाम नैरेटिव से बचिए, इन तमाम आख्यान से बचिए। और नहीं बचना है तो फिर एक काम करिए, तब आप सरकारों से कम भाजपा की सरकारें जहां हैं उनसे कहिए कि शिक्षा का भी निजीकरण कर दें। अगर मास्टर कामचोर हैं तो शिक्षा का स्तर बढ़ाइए। उनसे कहिए कि सरकारी स्कूल बेच दें, कि जमीन की कीमत काफी होती है। तमाम सारे गांव में एकदम मौके की पोजीशन पे होते हैं, बहुत पुराने हैं, चूंकि बहुत कायदे की जमीन पे होते हैं। मिडिल स्कूल हमारे यहाँ का इतना बड़ा है, उसके पास अपनी फील्ड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है ये सब, और नजर इनकी उसी पे। तो या तो आप इनको कहें कि जल्दी करें और बेच दें, और या तो जागिए, इन नैरेटिव्स में फंसना बंद करिए इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। सरकारी कर्मचारी कामचोर नहीं होते हैं, उन पर काम का इतना बोझ लाद दिया जाता है जिससे ये सुविधा हो जाए ये कहने पे कि हमने 15 काम दिया था, इन्होंने एक नहीं किया है, और उसी एक पे फोकस करने का। आज रात के लिए इतना ही, कल से फिर विदेश नीति पे लौटते हैं। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि इस तरह के कोई जो जरूरी मुद्दे हैं समसामयिक, ये पोस्ट मैंने अचानक लिख दी थी, एक दोस्त का दुख देख के उसकी पोस्ट देखी और मुझे अचानक लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं। तो अगर इस तरह के कोई मुद्दे हैं तो जरूर इशारा करें। अगर मुझे समझ में आए, मैं बिल्कुल वादा नहीं कर रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पे बोलूंगा ही या समर्थन में ही बोलूंगा, लेकिन अगर मुझे समझ में आई कि बात सही है तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उस पर कुछ कह सकूं, आप लोगों के साथ खड़ा हो सकूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लग रहा हो तो। अगर सहमति हो तो साझा करें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू ऑल।